नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स से बात करेंगे। भारत को फ़ायदा हो सकता है। जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। आप लोग तो जानते हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है वह 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक युद्ध का कोई पता नहीं चल रहा है कि युद्ध कब तक थमेगा। यूरोपीय संघ यूक्रेन का मदद कर रहे हैं, यह युद्ध जल्द से जल्द रुके। और अमेरिका भी लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका का सारा दाव फेल हो चुका है। ऐसे हालात में देखा जाए, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ रूस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यूरोपीय संघ को लगता है कि अगर हम रूस पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो रूस का जो राजस्व है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और रूस कहीं इससे युद्ध से पीछे हट जाए। लेकिन देखा जाए तो रूस को कोई असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी जारी है, एक से एक युद्ध हो रहे हैं वहाँ पर। तो उसमें हमारे देश भारत को ये फ़ायदा है, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है वह तेल पर प्रतिबंध लगाया है। जो रसिया है, रसिया $60 बैरल बेचता था तेल, जो कच्चा तेल होता था। पहले जो रसिया था, रसिया $60 बैरल तेल बेचता था, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने इस पर प्रतिबंध लगाकर $47.6 बैरल ही रसिया तेल, कच्चा तेल बेच सकता है, जिससे हमारे देश भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस से तेल खरीदता रहा है। 35% जो भारत तेल खरीदता है वह रसिया से खरीदता है। और आप लोग जानते हैं, जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो सारे देशों के प्रवाह करते बगैर हमारा देश भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक साइड से यूरोपीय संघ भी दबाव बना रहा है, अमेरिका भी दबाव बना रहा है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन हमारा देश भारत ये भी देखता है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें कम दामों में अगर तेल मिल रहा है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह एक गुट निरपेक्षता की नीति की बात चल रही है, क्योंकि भारत, हमारा देश किसी भी गुट में शामिल नहीं है। तो भारत रूस से इसलिए तेल खरीदता रहा है। तो 35% जो तेल है वह भारत रसिया से खरीदता है। और जो चाइना है, चाइना भी रूस से पहले पोजीशन में चाइना है। चाइना करीबन देखा जाए 50% तेल चाइना रूस से खरीदता है। फिर उसके बाद हमारा देश भारत ही आता है। भारत रसिया से 35% तेल खरीदता है। और अब तो 47.6 बैरल डॉलर देखा जाए तो $47.6 के हिसाब से बैरल ही रसिया बेच सकेगा। इस पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हैं। तो रही बात यह रूस यूक्रेन युद्ध की, तो रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें देखा जाए, रूस और भारत की जो दोस्ती है सदियों से रही है। आप लोग तो जानते हैं, कई दशक हो चुके हैं। जो रूस है, रूस ही वह दोस्त है भारत का जो हमेशा मदद करता रहा है। बाकी और जो चाहे कोई भी देश हो, वर्तमान में देखा जाए तो रूस ही भारत का वह देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। रूस ही पहला देश है। रूस पहला देश इसलिए है क्योंकि रसिया ने पहली बार बोला था कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप लोग तो जानते हैं 5 देशों के पास वीटो पावर है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और रसिया, ये 5 देश हैं जिन पर वीटो पावर उनके पास है। और अभी तक किसी और देशों को वीटो पावर नहीं मिली है। जो प्रबल दावेदार हैं इसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 ऐसे देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो उसमें रसिया का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन जो चाइना है, चाइना भारत को नहीं सोचता कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो चाइना कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा चाइना को लगता है। चाइना कहना है अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो जो चाइना है, चाइना साउथ एशिया में कमज़ोर हो जाएगा और भारत, हमारा देश है, वह मजबूत हो जाएगा, ऐसा चाइना का मानना है। अगर सोचिए, अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो इससे जो विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा भारत। अभी बहुत सारे मुद्दाएं जो उठती है तो उसमें विकासशील देश की आवाज़ को दबा दिया जाता है।
तो अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो भारत विकासशील जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं उनकी मदद करेगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्योंकि इस दुनिया में देखा जाए वर्तमान में आतंकवाद तेज़ी से फैल रहा है। तो हमारा देश, भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। साथ में अमेरिका तैयार है, अमेरिका इस समय तैयार हो गया है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जानता है कई सारे जब मुद्दे उठते हैं संयुक्त राष्ट्र में तो उस समय कोई ना कोई देश वीटो पावर लगा देता है, तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ जाता है। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो अमेरिका भी सोचता है कि भारत उसके साथ ही रहेगा, और रसिया तो हमेशा साथ ही रहा है, और जर्मनी को आने वाले समय में वीटो पावर मिलने की संभावना भी है। और जो देखा जाए फ्रांस भी इस समय भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है, क्योंकि भारत सुपरसोनिक मिसाइलें हो गया, सुपरसोनिक आप लोग तो जानते हैं, साथ में जो राफेल है, भारत अभी राफेल की डील होने वाली है जिसमें से 114 होने वाली थी, लेकिन अब भारत राफेल की संख्या कम करने वाला है। अब आने वाला समय बताएगा कि भारत फ्रांस से राफेल कितना खरीदेगा। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें तो जो फ्रांस है, फ्रांस भारत को वीटो पावर का समर्थन देने जा रहा है, और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन तो करेगा ही। तो ये देश भारत को वीटो पावर देना चाहते हैं। तो जो 21वीं शताब्दी का जो भारत है काफ़ी ज़्यादा आगे तरक्की करेगा, और भी चीज़ें भारत को आएगी, क्योंकि वीटो पावर इसलिए ज़रूरी है। क्या 1945 के दशक में देखा जाए, उस समय नए देशों का निर्माण हो रहा था, नए देश जो उपनिवेश से स्वतंत्र हो रहे थे, उनको आज़ादी मिल रही थी। उसके बाद इतने सारे देश हो चुके हैं, मान लीजिए 190 प्लस कंट्री हैं। क्या 190 प्लस कंट्री में क्या सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर होनी चाहिए? और भी देशों को मौका मिलनी चाहिए, और भी देशों को प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन्हें वीटो पावर मिले। लेकिन जो अभी संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, तो बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन संभावनाएं यही है कि बदलाव हो, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील जैसे देशों को वीटो पावर मिले, और भारत हमारा देश प्रबल दावेदार भी है। और रही बात यह जो प्रतिबंध है, जो यूरोपीय संघ भी देखा जाए, कोई भी देश हो, आप लोग तो जानते हैं जो युद्ध नीतियां होती हैं उन्हें आप वाक से देखा जाए तो आप नहीं सुलझा सकते। आप वार प्रतिवार होगा तो इससे जनधन हानि, काफ़ी ज़्यादा हानि होगी। साथ में कुछ चीज़ें आप टेबल पर बैठ के ही सुलझाया जा सकता है। तो इस पर जो यूरोपीय संघ हैं वह रसिया पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन भी आप सोच सकते हैं, यूक्रेन तो कब का ख़त्म हो जाता, लेकिन उसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। तो इस वजह से वह रसिया से टक्कर ले रहा है। नहीं, जो यूक्रेन है, यूक्रेन कुछ भी नहीं है रूस के सामने। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारा देश भारत भी चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। 3 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला है। एक देश दूसरे देश कोई आपस में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर कब तक यह युद्ध ख़त्म होगा? इस बीच इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं जब शुरुआती युद्ध हुआ था तो उस समय यूरोपीय संघ ने काफ़ी ज़्यादा, जो यूरोपीय संघ था, यूरोपीय संघ क्या किया, यूरोपीय संघ रूस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया, और उस समय कोई भी देश रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद सकता था। तो हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश था या देश है जो रसिया से लगातार तेल खरीद रहा है पश्चिमी देशों के प्रवाह किए बिना। तो रूस भी चाहता है कि भारत एक ऐसा उसका दोस्त है जो पश्चिमी देशों के बगैर ही रूस से तेल खरीद रहा है। आप लोग सोच सकते हैं यह एक गुटनिरपेक्षता की नीति है जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी पॉलिसी मानी जा रही है, जो आज के दौर तक उसे फॉलो किया जा रहा है। उस समय की जो उनकी सोच थी, जो दूरदर्शिता थी, वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आप लोग सोच सकते हैं आज 70-75 साल पहले जो उनकी नीति थी वो भविष्य को देखकर सोचते थे। तो आज ये सारे परिणाम है कि भारत किसी भी देश के प्रवाह किए बगैर ही रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है।
जो कि बहुत बड़ी बात है। और भी देश भारत को सोचते हैं, भारत पर सोचते हैं भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन आप लोग सोचते हैं चाहे और भी देश है अमेरिका से उसे ऊंचे दाम में तेल मिलेंगे, और जो रसिया है रसिया उसे कम दामों में तेल दे रहा है, तो भारत अपनी देखा जाए जनता के लिए कम दामों में तेल खरीदेगा। भले ही हमारे देश में थोड़ा बहुत तेल का रेट बढ़ जाए, आप लोग तो जानते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो और हमारा देश खूब तरक्की करे, भारत अपने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते रहे ऐसा। तो धन्यवाद, टेक केयर योर सेल्फ। 2025 में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, 2025 सिर्फ आपका होने वाला है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।